Hello students, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you? I am Sundar Sir. स्वागत है आपका एक बार फिर सबका सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लीजिए स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज चल रही है हमारी बेसिक इंग्लिश की, उसी का स्टेप 4 आज हम इस लेसन में सीखेंगे, जानेंगे। पर्टिकुलरली जो है इस वीडियो में, इस लेसन में मैं आज आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताऊंगा, कॉमन वर्ड्स बताऊंगा वोकैबुलरी से संबंधित, जो अक्सर हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, हमारे सामने आते हैं, और उनका जो है सही प्रयोग हमने कैसे करना है, उनका मीनिंग जो है वो क्या होता है, क्या उनका अर्थ होता है, कैसे हमने उनको प्रोनाउंस करना है, बोलना कैसा है। तो ऐसे ही कुछ गिने चुने कॉमन वर्ड्स है जो आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है, कंप्लीट देखना है, और जो एक्सरसाइज या जो भी मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने उसी से मिलते जुलते हर वर्ड के 2-2, 4-4, 5-5 सेंटेंसेस अपने आप बनाने हैं। देखिए, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। तो ये हमारी जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में विशेष तौर पे ऐसे छोटे बच्चे खास तौर से, या ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश को बेसिक से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखना चाहते हैं, उन्हीं के लिए स्पेशली ये सीरीज़ मैंने जो है वो शुरू की है। आज इसका चौथा लेसन है। स्टेप 1, 2, 3 और 4 के नाम, यानी स्टेप के नाम से हम कह सकते हैं, या डे 1, 2, 3, 4 भी आप कह सकते हैं इसे। तो लीजिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेसन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले वर्ड एक आता है नाउ। देखिए, आप इसको बोलना भी सीखिए, आप बोलेंगे कैसे। इस वर्ड को हम बोलेंगे नाउ। नाउ जिसका मीनिंग होता है अब या फिर अभी, अब या अभी। जैसे अब आप जा सकते हो, आप अभी नहीं जा सकते। तो अब और अभी दोनों मीनिंग्स के लिए आप नाउ का प्रयोग कर सकते हैं। इसका सेंटेंस देख लिए एग्जाम्पल में, I am going now, मैं अब जा रहा हूं। या इसी प्रकार से they will sleep now, वे अब सोएंगे। यानी अब या अभी के लिए प्रयोग करते हैं हम now, इसका आपने ध्यान रखना है। दूसरा वर्ड हम लेते हैं both। देखिए, वर्ड हमारा both, बोलेंगे इसको क्या, both। मतलब हिंदी में इसका अर्थ होता है दोनों, यानी जैसे दो चीजें होती हैं और दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है बोथ, इसका मतलब मीनिंग होता है दोनों। अब इसका मीनिंग क्या बनेगा, सेंटेंस देखिए, बोथ द बॉयज आर गुड। बोथ का मतलब दोनों बच्चे अच्छे हैं, यानी दोनों बच्चे जो है वो अच्छे हैं। बोथ का मतलब दोनों। यहाँ और देख लीजिए, वी बोथ आर स्टूडेंट्स, हम दोनों। जैसे दो कोई स्टूडेंट हैं या दो हैं, तो हम दोनों के, जब दोनों को इकट्ठा यूज करेगा कि उनके लिए, तो हम शब्द क्या पढ़ेंगे, बोथ। वी बोथ, हम दोनों विद्यार्थी हैं। तो हम दोनों जो है, वी बोथ आर सोल्जर्स। तो इस प्रकार से आप बोथ का। नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है वो है लेटर। देखिए, इसको प्रोनाउंस करना भी सीखिए, लेटर। लेटर मीन्स बाद में। लेटर का मतलब क्या होता है, बाद में या इसके बाद। इसका मीनिंग होता है हमारा, जैसे कोई भी काम होता है, जैसे ये काम बाद में करना, या हम बाद में ये काम करेंगे, तो इसका मतलब होता है लेटर। उसमें कारण देखिए, जैसे कम लेटर, कम लेटर, बाद में आना, कम लेटर, बाद में आना। या जैसे सी यू लेटर, तुम्हें बाद में मिलेंगे, फिर मिलेंगे, या बाद में मिलेंगे या देखेंगे। तो लेटर का मतलब यहां पर होता है बाद में, लेटर। नेक्स्ट वर्ड आप ले सकते हैं, देखिए ओनली। कॉमन से देखिए, सारे वर्ड्स आप देखोगे बड़े कॉमन वर्ड है जिनको, लेकिन हमने इनका सही प्रयोग करना होता है। ओनली का मतलब होता है केवल, मात्र। केवल या मात्र का प्रयोग के लिए भी हम, या केवल के प्रयोग के लिए भी हम ओनली शब्द का प्रयोग हम करेंगे, ओनली। जैसे इट इज ओनली एन ओपिनियन, ये केवल एक विचार है। जैसे हम कहते थे ना, ये तो केवल एक मेरी बात है, ये तो सिर्फ कहने की बात है, ये केवल मात्र ये चीज है। तो मात्र या केवल के लिए हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट से
दिस इज द ओनली बॉय इन द क्लास। ये केवल अकेला, केवल यही लड़का है जो क्लास में है। ओनली का मतलब केवल। जैसे हम कहते हैं दिस इज द ओनली पीस आई हैव लेफ्ट। तो जैसे कई बार हम दुकान में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कोई चीज़ पसंद करते हैं, हम कहते हैं भाई दूसरी दिखाओ, तो दुकानदार हमें कहता है ये केवल एकमात्र पीस बचा हुआ, केवल यही पीस बचा हुआ, दिस इज द ओनली पीस। तो इस प्रकार से ओनली का मतलब केवल या मात्र के लिए हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट में हमारा आता है मच। मच का मतलब होता है ज्यादा। मच ज्यादा, ज्यादा के लिए जैसे ही डज मच वर्क, यानी कि वो ज्यादा काम करता है। मच का मतलब ज्यादा। ही नीड, जैसे नेक्स्ट में यू नीड मच मनी, तुम्हें और ज्यादा पैसे की जरूरत है। ही नीड टू डू मच वर्क, उसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। मच हार्ड वर्क, ही इज मच हार्ड वर्कर। तो यहां मच का मतलब क्या हो जाता है, ज्यादा के लिए प्रयोग, हम मच का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट अगला वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं वो देखिए, वो है हमारा जस्ट। जस्ट, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। जस्ट का मतलब अभी अभी। देखिए अभी अभी, जैसे कोई काम हुआ, हम कहते हैं ना वो अभी अभी आया यहाँ, या मैं अभी अभी यहाँ पहुंचा हूं, हम अभी अभी बाहर से आए हैं, हमने अभी अभी चाय पी है। तो अभी अभी, अभी रिसेंटली, अभी तुरंत काम के लिए। जैसे आई हैव जस्ट अरेस्ड, मैं अभी अभी यहां पहुंचा हूं, बस आके, कई बार कहते हैं बस आके बैठा हूं, अभी मैं अभी चाय पी के काफी रखा है। तो ऐसे कामों के लिए हम क्या लिखें, जस्ट का प्रयोग हम करेंगे। जैसे ही हैज गॉन जस्ट नाउ, वो अभी अभी यहां से गया है। तो जस्ट के लिए प्रयोग किसके लिए करेंगे, अभी अभी वर्ड के लिए आप जस्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए, आगे हमारा वर्ड क्या दिया है, अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है, अकेला। देखिए अलोन और ओनली में थोड़ा सा अंतर होता है, ये ध्यान रखना है। अलोन का मतलब होता है अकेला, ओनली का मतलब होता है केवल या मात्र। तो यहां अलोन अकेला, आई एम अलोन, कई बार कहते हैं ना मैं अकेला हूं भाई, आई एम अलोन। हिज पेरेंट्स लिव अलोन, उसके माता पिता जो है वो अकेले रहते हैं। तो अलोन अकेला, आई लिव अलोन, मैं अकेला रहता हूं। वह अकेला जाता है, वह अकेला काम करता है, इस घर में वह अकेला प्राणी है। तो यहाँ हम अकेला शब्द, जैसे हम कहते हैं कि इस गांव में ये अकेला एक ऐसा घर है, अलोन का मतलब अकेला। तो यहाँ हम अलोन का यूज करेंगे इस प्रकार से। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं वो है हमारे पास ऑलरेडी। वर्ड को मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, प्रोनाउंस करना भी आपको आना चाहिए, ऑलरेडी। ऑलरेडी का हिंदी में मीनिंग होता है पहले ही। जैसे ये काम पहले ही, हम तो ये काम पहले ही कर चुके हैं, हमने तो ये जो योजना पहले ही लागू कर ली है। तो ऑलरेडी का मतलब पहले ही। जैसे दे हैड ऑलरेडी गॉन, वो पहले ही जा चुके थे। तो पहले ही कोई काम हो चुका, उसके लिए हम ऑलरेडी। जस्ट लाइक ही हैड ऑलरेडी ईटन, वो पहले ही खाना खा चुका था, उसने पहले ही खाना खा लिया था, वो पहले ही सोने जा चुका है। तो पहले ही के लिए हम ऑलरेडी का वर्ड प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इसमें आता है हमारे पास विद, बड़ा कॉमन सा वर्ड विद। विद का मतलब है साथ, किसी के साथ। तो साथ, इसके लिए जैसे कम विद मी, कम विद मी, मेरे साथ आओ। गो विद हिम, उसके साथ जाओ। तो ये ही लिव्स विद हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के साथ रहता है। तो साथ के लिए हम प्रयोग क्या करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। ये स्टूडेंट्स कुछ और वर्ड्स जो है आज के इस वीडियो में देखिए। नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं अभी भी स्टिल। देखिए क्या बोलेंगे इसको, स्टिल। स्टिल अभी भी, अभी तक, अभी भी या अभी तक के लिए भी आप स्टिल का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज स्टिल हेयर, वो अभी भी यहाँ है, या वो अब तक यहाँ है, अभी तक यहाँ है। या वी आर स्टिल वर्किंग, हम अब तक यहाँ काम कर रहे हैं, या अभी तक यहाँ काम कर रहे हैं। तो अभी तक या अब तक के लिए यूज करते हैं हम स्टिल। नेक्स्ट वर्ड हम इसी श्रेणी में ले रहे हैं आगे, विदाउट। विदाउट, पहले हमने इससे पहले स्लाइड में देखा था विद, यहां वर्ड है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, किसी चीज के बिना। जैसे हम कर रहे हैं एग्जांपल, ही कैन नॉट लिव, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। या जैसे हम कह सकते हैं वी should not travel without a ticket. We
कैन नॉट ट्रैवल या वी शुड नॉट ट्रैवल विदाउट अ टिकट। तो विदाउट का मतलब होता है के बिना। मैन कैन नॉट लिव विदाउट मनी, विदाउट फूड, विदाउट क्लॉथेज, विदाउट एजुकेशन। तो यहां हमारे पास विदाउट का मतलब होता है के बिना। नेक्स्ट वर्ड इस श्रेणी में आता है हमारा देन। देखिए थोड़ा कंफ्यूजन, एक तो होता है देन, ये है देन, तो दोनों में अंतर है, उसकी जब टर्न आएगी तब बताएंगे उसको भी। ये है हमारे पास देन। देन का मतलब होता है तब या उसके बाद, देन या तब या फिर उसके बाद। जैसे आई विल फिनिश डिनर देन आई गो, भी मैं पहले फिनिश डिनर को फिनिश कर लेता हूं तब या उसके बाद, तब या उसके बाद मैं जाता हूं। तो देन का मतलब होता है तब या फिर उसके बाद, किसी काम के बाद का प्रयोग करते हैं तब हम लेते हैं हमारे पास देन। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है, बहुत आसान से वर्ड है, सो। सो का वर्ड, सो का मतलब होता है इसलिए, इसलिए, इसलिए। तो यहां क्या है, आई एम इल सो आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं बीमार हूं इसलिए स्कूल नहीं जा सकता, इसलिए। ही इज नॉट हेयर सो ही कैन नॉट कम। तो यहां सो का मतलब है इसलिए, तो यहां हमने इसलिए, ये हमने सो का प्रयोग हमने यहां कर लिया। नेक्स्ट आप देखिए, जैसे इसके बाद आती है बारी बारी हमारे पास लिटिल। लिटिल, देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा ग्रामेटिकली जाएं तो डीप जाता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ क्योंकि हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ मैं लिटिल के लिए बताऊंगा आपको। मैं लिटिल के लिए यूज किया जाता है थोड़ा। अब थोड़ा मात्रा के लिए, कोई चीज होती है ना, वस्तु होती है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन ना सके ना, ऐसी संज्ञा ऐसी चीजों के लिए प्रयोग करते हैं लिटिल। जैसे थोड़ा, थोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है लिटिल। गिव मी लिटिल मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। गिव मी लिटिल वाटर, तो लिटिल थोड़ा। जस्ट लाइक लिटिल प्रॉब्लम, छोटी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी, छोटी सी। तो इस चीजों के लिए हमने प्रयोग क्या करना है, लिटिल का प्रयोग हमने यहां पर करना है। नेक्स्ट जो वर्ड हम ले रहे हैं देखिए फ्यू। अब दोनों मिलते जुलते हैं, लिटिल का मतलब भी थोड़ा होता है, फ्यू का मतलब भी थोड़ा या कम होता है। ये मात्रा के लिए नहीं, संख्या के लिए, ये मात्रा के लिए गिना जाता है और ये संख्या के लिए आता है। फ्यू आता है संख्या के लिए, थोड़ी संख्या में थोड़े। जस्ट लाइक देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स, केवल कुछ एक विद्यार्थी थे, थोड़े, कुछ, थोड़े या उसके लिए प्रयोग किया जाता है हमारे पास ये कम के लिए। और आखिरी वर्ड हम देते हैं इसमें बिकॉज। बिकॉज इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, क्योंकि, क्योंकि। तो यहां क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट गिव एग्जाम्स बिकॉज ही इज नॉट हेयर, वो परीक्षा नहीं दे सकता क्योंकि वो यहां नहीं है। सिंपल सा है, क्योंकि के लिए प्रयोग कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने यहाँ कुछ 10-15 के लगभग हमारे पास ये ऐसे कॉमन वर्ड्स थे जो अक्सर हमारे डेली लाइफ में आते हैं, हमारे सामने आते हैं। तो जब आप स्पोकन की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप ट्रांसलेशन कर रहे हो, लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये जो वोकैबुलरी है ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसलिए सबसे बेस्ट तो ये है कि आप जब भी ये वीडियो आप देखते हो तो इनसे समझिए ये वर्ड्स है, इन वर्ड्स को आप एक अलग से अपनी एक डायरी या एक नोटबुक लगा लीजिए जिसमें आप इनको वोकैब्स को जो है आप लिख सकें, इनको याद रख सकें। तो इसके पास क्या होगा कि जैसे जैसे आप ये आगे बढ़ते जाएंगे, वीडियो देखते जाएंगे, तो आपके पास जो है वोकैबुलरी जो है आपकी बढ़ती जाएगी, आपके पास शब्द भंडार जो है बढ़ता जाएगा। देखिए जब भी हमें कोई बात अपनी कहनी हो या फिर लिखनी हो, जब भी हमें कोई चीज़ एक्सप्रेस करनी पड़ती है या कोई बात कहनी पड़ती है, बोलना पड़ता है या कुछ लिखना पड़ता है, तो हम तभी लिख पाते हैं या बोल पाते हैं जब हमारे पास बोलने के लिए शब्द होते हैं। जब आपके पास शब्द ही नहीं होते तो हम बोलेंगे कहाँ से। तो इसी श्रेणी में, इसी कैटेगरी के अंदर और इसी पर्पज़ के लिए जो ये वीडियो है, ये जो सीरीज़ है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको जो बताए जा रहा हूँ आपको, तो उसमें कुछ विशेष तौर पे जो मेरा फोकस है वो वोकैब की तरफ है, हमारे पास वोकैबुलरी की तरफ है, शब्द भंडार को बढ़ाने हैं हमारा सबसे। देखिए जब भी अगर आप स्पोकन सीखना चाहते हो, चाहे आप रिटन सीखना चाहते हो, कुछ भी, अगर कोई भी भाषा, चाहे आप इंग्लिश है, कोई भी भाषा अगर आप अच्छी तरीके से बोलना या लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है आपके पास साउंड वोकैबुलरी का, कि आपके पास शब्द भंडार कितने हैं। जितने ज़्यादा आपके पास शब्द होंगे आप उतने ही अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट्स
आपने जो है इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है। जैसे मैंने यहाँ दो दो एक एक सेंटेंसेस बनाए हैं, आपने इन वर्ड्स की सहायता से अपने प्रैक्टिस के लिए आप कम से कम 5 स्टूडेंट्स जो सेंटेंसेस आपने जरूर बनाने हैं, क्योंकि जब आप इनको बनाना सीखेंगे, सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखेंगे, तो नेचुरली है कि आपकी स्पोकन या रिटन जो है वो अपने आप इंक्रीज होती जाएगी। आप खुद अंतर जो है अपने आप में महसूस करेंगे। तो फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।